एंजलिस में आग, मुस्लिम कम्युनिटी मैदान में आ गई। इस्लाम का झंडा सरबुलंद, मुस्लिम कम्युनिटी किस तरह मदद कर रही है, पूरी दुनिया में धूम मच गई। लॉस एंजलिस में कातिल आग, बेकाबू तबाहियां जारी, सब खत्म हो गया। अमवात की तादाद में इजाफा, भूख के बादल मंडलाने लगे। इस खौफ और भूख के आलम में मुस्लिम कम्युनिटी लॉस एंजलिस में बेघर और नाचार लोगों के लिए मैदान में आ गई। निजी टीवी से गुफ्तगू करते हुए मुस्लिम कम्युनिटी की रहनुमा एल्डेना की रिहायशी नजीबा सईद ने बताया कि मेरा ख्याल है कि जिस तरह की तबाही हमने देखी है वो एल्डेना कैलिफोर्निया के इस इलाके में हमने पहले कभी नहीं देखी। नजीबा सईद ने बताया कि मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग खुद ही एक दूसरे की मदद कर रही हैं। लोगों ने इमदादी मरकज़ कायम किए हुए हैं। मुस्लिम कम्युनिटी मुख्तलिफ मकामात पर जाकर मदद फराहम कर रही है। नजीबा सईद ने मज़ीद कहा कि दूसरे मज़ाहिब के लोग पूछ रहे थे कि किस तरह हमारा ईमान हमें बहरान में रहनुमाई करता है। मैंने उनको तसल्ली दी कि कभी कभार वसाइल सिर्फ माली नहीं होते बल्कि दिल और रूह के वसाइल भी होते, और यही वो चीज़ है जो हमें बहरानों में मजबूत है। लॉस एंजलिस में फायर फाइटर्स तैयारा गिरकर तबाह हो गया। बड़ी जंग की शुरुआत, मजीद तबाही मच गई। तैयारा किस मुल्क का था, गेंद सारी बदल गई। बड़ी हकीकत सामने आ गई। फैक्ट चेक रिपोर्ट ने सारा कच्चा चट्टा खोल दिया। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे दी, थरथली मच गई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 11 जनवरी 2025 से एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें दावा किया जा रहा है कि अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस में लगने वाली आग पर काबू पाने की कोशिश के दौरान फायर फाइटिंग तैयारा उड़ान भरने के फौरन बाद गिरकर तबाह हो गया। दरअसल ये वीडियो पुरानी है और इसका लॉस एंजलिस से कोई ताल्लुक नहीं है। लॉस एंजलिस में जारी आग से मुतालिक पोस्ट की वजह से ये बहुत वायरल हो रही थी और अवामी तवज्जो हासिल करने में कामयाब हुई थी। रिवर्स इमेज सर्च के जरिए एक्स पर एक पोस्ट मिली जिसमें 16 जनवरी 2024 की वीडियो मौजूद थी। उस पोस्ट के कैप्शन में लिखा था कि चिली के एक इलाके में आग बुझाने के दौरान एक छोटा तैयारा गिरकर तबाह हो गया जिसके नतीजे में पायलट हलाक हो गया। चिली तैयारा हादसे की वीडियो के नाम से सर्च करने के बाद उसी तारीख को बहुत से नामवर मीडिया इदारों पर इस हवाले से खबरें पाई गई। 16 जनवरी 2024 को द टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक फायर फाइटिंग तैयारा चिली में ओवरहेड केबल से टकराने के बाद तबाह हुआ। ये हादसा चिली के इलाका मॉले में टॉल्का के मकाम पर एक सड़क पर पेश आया जिसमें पायलट हलाक हो गया था और 4 अफराद जख्मी हुए थे। मुकामी मीडिया ने बताया कि हादसे से कबल तैयारा नेशनल फॉरेस्ट्री कॉर्पोरेशन के लिए ऑपरेशन कर रहा था। तमाम रूट 5 साउथ पर आग बुझाने से पहले ही ये जमीन पर गिरकर तबाह। हमारी पॉलिसी सिर्फ पाकिस्तान है, रियासत है तो सियासत है, रियासत नहीं तो कुछ नहीं। सूरत हाल में बेहतरी के लिए सबको साथ चलना होगा। इंसान खता का पुतला है। प्रोपेगेंडा के जरिए आवाम को इदारों को दूर किया जा रहा है। हमें नेशनल एक्शन प्लान पर काम जारी रखना होगा। अफगानिस्तान से हमेशा अच्छे ताल्लुकात के ख्वाह रहे। अफगानिस्तान से सिर्फ दहशतगर्दी फैलाने पर इख्तलाफ है। जब तक मसला हल नहीं होता ये इख्तलाफ रहेगा। केपी में सिर्फ खुफिया इत्तला पर ही ऑपरेशन होता है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की खैबर पख्तूनख्वा के सियासी कायदीन से पेशावर में बातचीत। वफाकी काबीना ने 14 IPPs के साथ नजरसानी शुदा मुआहदों की मंजूरी दे दी। 14 IPPs के साथ बातचीत के बाद मुनाफा और लागत में 802 अरब रुपए की कमी की तजवीज़ मंजूर। 14 IPPs से गुज़श्ता सालों के इजाफी मुनाफे की मद में 35 अरब रुपए की कटौती की जाएगी। हुकूमत को 1400 अरब का फायदा होगा। मुआहदों के तहत सालाना 137 अरब की बचत होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने IPPs के साथ नजरसानी मुआहदे को बड़ी कामयाबी करार दे दिया। वफाकी हुकूमत का सनती तरक्की के लिए बड़ा इकदाम। हुकूमत ने खसूसी और सनती जोन सनती स्टेटस के लिए यकसा टैरिफ की मंजूरी दे दी। खसूसी सनती जोन सनती स्टेटस को बिजली फराहमी का नया निज़ाम मंजूर कर दिया गया। काबीना कमेटी बराए तवानाई ने बिजली के तमाम मामलात निपटाने की इजाज़त दे दी। निज़ाम के तहत खसूसी सनती जोन में बिजली कंपनियों के अफसरान की मदाखलत खत्म। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा सनतों को यकसा टैरिफ पर बिजली की फराहमी से मुल्क की सनती तरक्की की रफ्तार में इजाफा होगा। PIA की बहाली की जानिब गामजन है। कौमी एयरलाइन की तबाही के ज़िम्मेदार गुज़श्ता हुकूमत है। पार्लियामेंट के फ्लोर पर किए गए तकरीर का खमियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ा। अब उम्मीद है कि PIA की परवाजें लंदन भी जाएंगी। कुरम में हालात बेहतरी की जानिब गामजन है। उम्मीद है अमन बरकरार रहेगा। फितनल खवारिज हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। मुल्क में ख़वातीन की तालीम का चैलेंज दरपेश है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। शिबली फराज कहते हैं 14 जनवरी मुल्क की तारीख में स्याह दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। इस दिन मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात से इंतखाबी निशान छीना गया। बल्ला छीन लेने के फैसले ने मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचाया। आवाम से उनका मैंडेट छीना गया। 8 फरवरी को अवामी फैसला तस्लीम नहीं किया गया। सियासतदानों पर जो मुकदमात बनाए गए उन पर शर्म आती है।
तोशाखाना हो या साइफर, कुछ भी साबित नहीं हुआ। बानी पीटीआई पर मुकदमात का मकसद सिर्फ इंतकाम था। एहसन इकबाल कहते हैं इंतखाबी निशान छीने जाने की साजिश पीटीआई ने खुद तैयार की। पीटीआई ने 3 साल तक इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए। IMF से मुआहिदा करके इन्होंने मईशत को दाव पर लगाया। ये दूसरों से रसीदें मांगते थे, इनकी तो अपनी ही रसीदें जाली निकल आईं। ये कहते हैं तोशाखाना और अलकादिर ट्रस्ट केस झूठा है। ये आज किस मुंह से PIA का नाम ले रहे हैं? इन नालायकों ने तो कौमी एयरलाइन का बेड़ा गर्क कर दिया। मुझे ऑपोजिशन पर तरस आता है। ऑपोजिशन जब बोलती है तो हम खामोश रहते हैं, हम जब बोलते हैं तो ये शोर करते हैं। इनका रवैया अफसोसनाक है। अदालत के मामलात में मजहब को नहीं लाना चाहिए। इनकी 190 मिलियन पाउंड की चोरी पकड़ी गई, लेकिन ये कहते हैं मुल्क को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। 190 मिलियन पाउंड केस ओपन एंड शट केस है। इन्होंने पैसा लूटा और बरतानिया ले गए। आजम नजीर तारड़ का सेनेट में खिताब। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार कहते हैं हुकूमत के किए गए इकदाम की बदौलत PIA की यूरोप के लिए परवाजें बहाल हुई। माजी में एक वजीर ने पार्लियामेंट में बयान दिया जिसकी वजह से PIA के जहाज ग्राउंड कर दिए गए। वज़ीर-ए-आज़म ने मुतनाज़िया इश्तिहार की तहकीकात का हुक्म दिया है। इश्तिहार में जुमलों के गलत होने की वजह से गलत तासुर दिया गया। आईफिल टावर को दिखाकर इस तरह का इश्तिहार नहीं होना चाहिए था। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल से मुतालिक केस की समाअत जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने वकील वजारत दिफा से इस्तफसार किया। क्या 9 मई के वाक़यात में किसी फौजी ऑफिसर के मुलविस होने पर ट्रायल हुआ? 9 मई को कैसे लोग बगैर हथियारों के कोर कमांडर हाउस पहुंच गए? लोगों का कोर कमांडर हाउस जाना तो सिक्योरिटी की नाम नाकामी है। जस्टिस मुसरत हलाली ने कहा किसी फौजी का चेक पोस्ट पर सिविलियन से तनाज़ा हो तो क्या ये डिसिप्लिन खराब करना होगा? बांग्लादेशी अफवाज के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर का वक्त के हमरा दौरा पाकिस्तान। प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल SM कमरुल हसन की GHQ आमद। ISPR के मुताबिक वक्त की आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात के दौरान खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, दो तरफा ताउन बढ़ाने पर गौर किया गया। मुलाकात में मजबूत दिफाई ताल्लुकात की अहमियत पर भी जोर, दोनों ब्रादर ममालिक के दरमियान पायदार शराकतदारी बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कभी फैसले का ऐलान करने में ताख़ीर हो जाती है। 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले का ताल्लुक मुज़ाकरात के साथ नहीं होना चाहिए। बानी PTI ने कहा डील नहीं, 2 निकात पर मुज़ाकरात होंगे। मैंडेट के हवाले से अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। दरख्वास्तें इल्तवा पर हैं। 4 माह के अंदर मैंडेट पर फैसला होना चाहिए। सियासी मुज़ाकरात हो रहे हैं, टेबल पर मुज़ाकरात होने चाहिए। इख्तिलाफ़ात को जल्द ख़त्म होना चाहिए। $190 मिलियन पाउंड केस में बानी की आंख नहीं खुली, इसीलिए फैसला नहीं आ सका। बानी अपने सेल से बाहर ही नहीं आए तो किसी का क्या कसूर? ये एक ओपन एंड शट केस है। ये बातें फजूल हैं कि इनको सजा तालीमी इदारा बनाने पर मिल रही है। दरअसल इन्होंने फराह गोगी के नाम पर 240 केनाल अराजी मुंतकिल कराई। ये फराह गोगी और पिंकी पीरनी के कारनामे कहाँ तक छुपाएंगे? अगर झूठ नहीं बोल रहे थे तो काबीना में बंद लिफाफे क्यों लेकर गए? अज़मा बुखारी की मीडिया टॉक। रेंजर्स एहलकारों की गाड़ी को टक्कर मारने का केस, थाना रामना मुकदमे में बुश्रा बीबी की अबूरी जमानत 7 फरवरी तक मंजूर। बुश्रा बीबी और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास तिपरा के दरमियान मुखालिफा। जज ताहिर अब्बास तिपरा ने कहा थोड़ा वक्त लग गया लेकिन कानूनी ज़ाब्ते पूरे किए गए। ऐसा नहीं हर जगह से एतमाद नहीं उठा। बुश्रा बीबी ने कहा कोई बात नहीं, हमारा अदालतों से एतमाद उठ गया है। ट्रायल के दौरान जजेस को बीमार होता और कांपते हुए देखा है। पाकिस्तान चीनी मार्केट में दाखिल, हुकूमत का पांडा बांडा इजरा का फैसला। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा पाकिस्तान जून तक पांडा बांडा जारी करने का ख्वाहां है। IMF से $1 अरब की नई किस्त टैक्स बढ़ाने से मशरूत है। महसूलात का हदफ पूरा न होने पर बेल आउट पैकेज खतरे में पड़ सकता है। पाकिस्तान के माशी इस्तेहकाम के लिए चीनी सरमायाकारी बहुत अहम है। पाकिस्तान CPEC के अगले फेज में चीन से मजीद ताउन का ख्वाहां है।
بلال بھٹو کی زیر صدارت سندھ میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے منصوبوں کے حوالے سے اجلاس، بلال بھٹو کو قاسم نوید قمر کی جانب سے بریفنگ، ماہی گیری کی صنعت کی برآمد بڑھانے اور پروسیسنگ کے منصوبوں پر بریفنگ دی گئی۔ بلال بھٹو نے کہا سندھ حکومت پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے منصوبوں کے ذریعے عوام کی زندگیوں میں بہتری لا رہی ہے۔ زراعت اور ماہی گیری سمیت پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے منصوبوں سے ملک میں معاشی انقلاب لا سکتے ہیں۔ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں ٹریفک قوانین کی اہمیت سب کو پتہ ہونا چاہیے، عوام میں ٹریفک قوانین سے متعلق آگہی پھیلانا ضروری ہے، رضاکارانہ کام کے لیے NGOs کا ہونا ضروری ہے۔ لوگوں کو پیار سے سمجھنا پڑے گا کہ وہ غلط کر رہے ہیں۔ کوئی حکومت نہیں چاہتی کہ ان لوگ قوانین کی خلاف ورزی کریں، سب کی زندگی اہم ہے۔ یہاں پڑھا لکھا بھی وہی کام کر رہا ہے جو ان پڑھ کر رہا ہے، بچے گاڑیاں چلا رہے ہیں، قصور کس کا؟ قصور والدین کا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے آذربائیجان کے سفیر کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات، تجارتی روابط، ثقافتی تبادلوں میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ آذربائیجان کے سفیر کی وزیر اعلیٰ مریم نواز نے دورے کی دعوت قبول کر لی، دونوں رہنماؤں کا ثقافتی اور تعلیمی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ آذربائیجان کے سفیر خضر فرحاد نے عوامی پناہ بہبود کے پروجیکٹس کو سراہا اور کہا کہ مریم نواز نے عوامی خدمت کے ایجنڈے کو کامیابی سے آگے بڑھایا۔ سپر پاور ہولناک آگ کے سامنے بے بس، لاس اینجلس میں آتش زدگی سے ہلاکتوں کی تعداد 24 تک پہنچ گئی، 7 روز بعد بھی صرف 11% تک آگ پر قابو پایا جا سکا۔ تند و تیز ہواؤں کے باعث آگ نے مزید علاقوں کو لپیٹ میں لے لیا۔ ماہرین کا اندازہ ہے کہ آگ پر مکمل قابو پانے میں کئی ہفتے لگ سکتے ہیں۔ 12,000 عمارتیں اب تک راکھ میں تبدیل، 2 لاکھ سے زائد افراد نقل مکانی پر مجبور۔ میگن مارکل کی نیٹ فلکس سیریز کی ریلیز مؤخر۔